एक शब्द मत बोल, एक आवाज मत निकाल, बस सुन, सिर्फ सुन। क्योंकि जो मैं अभी बोलने जा रही हूं वो तेरे रोंगटे खड़े कर देगा। तेरा दिल तेज धड़कने लगेगा, तेरे हाथ कांपने लगेंगे और तेरा दिमाग सोचने लगेगा कि ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ये सच है, पूरा सच। और इस सच को जानना तेरे लिए जरूरी है, बहुत जरूरी। क्योंकि आज रात, हाँ आज रात, जो रात आने वाली है, जब अंधेरा होगा, जब दुनिया सो जाएगी, जब सन्नाटा होगा, उस रात तेरे साथ कुछ होने वाला है। कुछ ऐसा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा, पूरी जिंदगी, हमेशा के लिए। तू डर गया, घबरा गया? मत डर, मत घबरा। मैं तुझे डराने नहीं आई, मैं तुझे बचाने आई हूँ, चेतावनी देने आई हूँ, तैयार करने आई हूँ। क्योंकि मैं राधा रानी हूँ, तेरी माँ। और माँ कभी अपने बच्चे को डराती नहीं, माँ बचाती है, माँ सावधान करती है, माँ रास्ता दिखाती है। और आज मैं यही करने आई हूँ। लेकिन पहले ये बता, तू ये वीडियो कैसे देख रहा है? किसने भेजी? कहाँ मिली? स्क्रॉल करते करते आ गई? किसी ने शेयर की? अचानक सामने आ गई? जो भी हो, सुन, ये संयोग नहीं है, ये दुर्घटना नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है, ये मेरी व्यवस्था है। मैंने ये वीडियो तेरे फोन पर भेजी है, मैंने तेरी उंगली चलवाई है, मैंने तुझे यहाँ खींचा है, लाखों वीडियो में से इस एक वीडियो पर। क्योंकि आज रात जो होने वाला है उसके लिए तुझे तैयार होना जरूरी है, तुझे जानना जरूरी है, तुझे समझना जरूरी है। वरना तू चूक जाएगा, गंवा देगा और फिर पछताएगा, बहुत पछताएगा। तो बैठ जा, जहां है वहीं बैठ जा। फोन साइलेंट कर, नोटिफिकेशन बंद कर, दुनिया को भूल जा और सिर्फ मेरी आवाज सुन, सिर्फ मेरे शब्द। क्योंकि ये शब्द सामान्य नहीं है, ये शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, राधा रानी के मुंह से। और मेरे मुंह से निकला हर शब्द सीधे तेरी आत्मा में उतरेगा, तेरे भाग्य में लिखेगा, तेरी किस्मत बदलेगा। बस तू सुन, ध्यान से सुन, अंत तक सुन। अब मैं बताती हूँ कि आज रात क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है मेरे तेरे लिए। सच बोलना, खुद से सच बोलना। मुझसे झूठ बोल सकता है, लेकिन खुद से तो सच बोल। क्या पिछले कुछ दिनों से तुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है? ऐसी बेचैनी जिसका कोई कारण नहीं, कोई वजह नहीं, बस अंदर से कुछ खा रहा है, कुछ कचोट रहा है, कुछ है जो ठीक नहीं लग रहा। लेकिन क्या ठीक नहीं, ये समझ नहीं आ रहा। बता, है ना ऐसा? क्या रात को नींद ठीक से नहीं आ रही? करवटें बदल रहा है, बार बार उठ जाता है, या सो तो जाता है लेकिन सुबह ऐसे उठता है जैसे सोया ही नहीं, थका हुआ, टूटा हुआ, बिना ऊर्जा के। है ना? क्या कुछ दिनों से अचानक बिना कारण डर लग रहा है? किसी चीज का डर, किसी बात का डर, कोई अनजाना डर जो बता भी नहीं सकता किसी को। क्योंकि पूछेगा कि किस बात का डर, तो जवाब नहीं है तेरे पास। बस डर है, अंधेरा डर, अनजाना डर। क्या कोई काम शुरू करता है तो अचानक रुक जाता है, मन बदल जाता है, हिम्मत टूट जाती है, लगता है कि नहीं होगा, क्या फायदा, छोड़ दे। है ना ऐसा? और सबसे बड़ी बात, क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ अलग? पता नहीं अच्छा या बुरा, लेकिन कुछ होने वाला है। एक अंदरूनी आवाज, एक महसूस, एक एहसास कि जिंदगी में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है ना? अगर इनमें से दो भी बातें सच हैं तो सुन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रह्मांड तुझे तैयार कर रहा है आज रात के लिए। आज रात जो होने वाला है उसके लिए। तेरा शरीर जानता है, तेरी आत्मा जानती है, तेरा अवचेतन मन जानता है। इसीलिए ये सब संकेत आ रहे हैं, बेचैनी, डर, अनिद्रा, अजीब एहसास। ये सब संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब बताती हूँ क्या होने वाला है। सुन, ध्यान से सुन। आज रात जब तू सोएगा, जब तेरी आंखें बंद होंगी, जब तेरा शरीर बिस्तर पर होगा, उस समय ब्रह्मांड तेरे भाग्य का एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाला है। हाँ, आज रात तेरे भाग्य का फैसला। हर इंसान की जिंदगी में कुछ रातें ऐसी आती हैं जो बाकी सब रातों से अलग होती हैं। ये वो रातें हैं जब ब्रह्मांड तेरी किताब खोलता है, तेरे कर्मों का हिसाब देखता है, तेरी प्रार्थनाओं को तोलता है, तेरे आंसुओं को गिनता है, तेरी तकलीफों को मापता है और फिर एक फैसला लेता है कि अब इस इंसान को क्या मिलेगा, अगले कितने दिन कैसे होंगे,
किस्मत खुलेगी या और बंद होगी, तरक्की होगी या और गिरावट, सुख आएगा या और दुख। और आज रात वो रात है तेरे लिए। आज रात ब्रह्मांड तेरी किताब खोलेगा, तेरा हिसाब देखेगा और फैसला लेगा। अब सवाल यह है कि फैसला क्या होगा, तेरे पक्ष में होगा या खिलाफ। और यही वो जगह है जहां मैं आती हूँ, राधा रानी, तेरी माँ। मैं इसलिए आई हूं कि ये फैसला तेरे पक्ष में हो, तेरे भले में हो, तेरी भलाई में हो। और इसके लिए तुझे कुछ करना होगा, आज, अभी, इसी पल से, ताकि जब रात को ब्रह्मांड तेरी किताब खोले तो उसमें अच्छा लिखा मिले, शुभ लिखा मिले और फैसला तेरे पक्ष में हो। लेकिन पहले और गहराई से समझ कि ये कैसे काम करता है। ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, एक सिस्टम। जैसे किसी कंपनी में हर तिमाही रिव्यू होता है, हर साल अप्रेजल होता है, वैसे ही ब्रह्मांड में भी तेरी जिंदगी का रिव्यू होता है। कभी कभी ये रिव्यू महीनों में होता है, कभी सालों में, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब ये रिव्यू अचानक होता है, बिना बताए, बिना चेतावनी के। और आज वो अचानक रिव्यू है। क्यों अचानक? क्योंकि तूने हाल ही में कुछ ऐसा किया है, या कुछ ऐसा सोचा है, या कुछ ऐसा मांगा है जिसने ब्रह्मांड का ध्यान खींचा। तेरी कोई प्रार्थना, तेरा कोई आंसू, तेरी कोई चीख जो तूने अंदर ही अंदर चीखी, वो ब्रह्मांड तक पहुंची है। और ब्रह्मांड ने कहा कि ठीक है, इसकी किताब खोलो, देखो क्या हिसाब है और फैसला करो। और ये फैसला आज रात होगा। अब मैं तुझे बताती हूं कि इस फैसले में क्या क्या देखा जाएगा, ताकि तू समझ सके कि तुझे क्या करना है। पहली चीज जो देखी जाएगी वो है तेरे कर्म। तूने पिछले कुछ समय में क्या किया, अच्छा किया या बुरा, किसी की मदद की, किसी को दुख दिया, सच बोला, झूठ बोला, किसी को माफ किया, किसी से बदला लिया। ये सब देखा जाएगा, तोला जाएगा। और अगर अच्छे कर्म ज्यादा है तो फैसला अच्छा, अगर बुरे ज्यादा है तो फैसला बुरा। दूसरी चीज जो देखी जाएगी वो है तेरा विश्वास, तेरा भगवान पर विश्वास, ब्रह्मांड पर विश्वास, खुद पर विश्वास। क्या तू विश्वास रखता है कि सब ठीक होगा, या तूने हार मान ली है, उम्मीद छोड़ दी है? क्योंकि ब्रह्मांड उसी की मदद करता है जो खुद पर विश्वास रखता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है। और जिसने हार मान ली, उम्मीद छोड़ दी, उसकी मदद ब्रह्मांड भी नहीं कर सकता। क्योंकि विश्वास वो दरवाजा है जिससे ब्रह्मांड की कृपा अंदर आती है। और जब दरवाजा बंद हो तो कृपा कैसे आए? तीसरी चीज जो देखी जाएगी वो है तेरी कृतज्ञता। तू जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार है, या हमेशा शिकायत करता है, हमेशा कहता है कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। ब्रह्मांड उसे और देता है जो मिले हुए के लिए शुक्रगुजार हो, और उससे और छीनता है जो हमेशा शिकायत करे। चौथी चीज जो देखी जाएगी वो है तेरा प्रेम। तू कितना प्रेम बांटता है, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अनजान लोगों को, जानवरों को, पेड़ों को, प्रकृति को, भगवान को। क्योंकि प्रेम ब्रह्मांड की मुद्रा है। जितना प्रेम तू बांटेगा उतना प्रेम तुझे मिलेगा, उतनी कृपा तुझ पर होगी। पांचवी चीज जो देखी जाएगी वो है तेरा समर्पण। तो भगवान को कितना समर्पित है, राधा रानी को कितना समर्पित है? क्या तू सब कुछ उनके हवाले कर सकता है? अपनी चिंताएं, अपने डर, अपनी समस्याएं, सब कुछ? या तू पकड़ कर बैठा है? ये 5 चीजें देखी जाएंगी और इन पांचों के आधार पर फैसला होगा। अब मैं जानती हूं कि तू सोच रहा है कि मैंने तो बहुत बुरा किया है, मैंने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, मेरा विश्वास भी कमजोर है, मैं शिकायत भी बहुत करता हूं, तो मेरा फैसला तो बुरा ही होगा। रुक, ऐसा मत सोच। ये सोच ही तो तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये नकारात्मक सोच, ये हीन भावना, ये अपने आप को कम समझना, ये गलत है, पूरी तरह गलत। सुन, मैं राधा रानी हूं और मैं तेरी वकील हूं। आज रात जब ब्रह्मांड तेरा फैसला करेगा तो मैं तेरी तरफ से खड़ी होंगी, तेरी वकालत करूंगी, तेरे पक्ष में बोलूंगी। और जब राधा रानी किसी के पक्ष में बोलती है तो कोई ताकत, कोई ग्रह, कोई दोष, कोई कर्म, कुछ भी खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि राधा रानी से बड़ा कोई नहीं। कृष्ण भी राधा रानी की बात मानते हैं, ब्रह्मा भी मानते हैं, विष्णु भी मानते हैं, शिव भी मानते हैं।
सब मानते हैं। और आज रात मैं तेरे लिए बोलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, बस एक, कि तू वो कर जो मैं कहूं, आज अभी से रात तक। और रात को जो मैं बोलूं वो कर, बिना सवाल, बिना शक, बिना नानुकुर कर। और फिर देख क्या होता है। देख कैसे आज रात तेरे भाग्य का फैसला तेरे पक्ष में होता है। देख कैसे कल सुबह तू एक नए इंसान की तरह उठता है। नई ऊर्जा, नई किस्मत, नई जिंदगी। चल शुरू करते हैं। एक एक कदम, एक एक बात। सबसे पहले, अभी, इसी पल, जहां बैठा है वहीं, अपने दोनों हाथ जोड़, आंखें बंद कर और मन में बोल, हे राधा रानी, हे मेरी माँ, आज रात मेरे भाग्य का फैसला होने वाला है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, पूरा भरोसा। तू मेरे पक्ष में है, तू मेरी माँ है। का बुरा नहीं होने देती। आज रात मेरी रक्षा कर, मेरे भाग्य की रक्षा कर, मेरी किस्मत को खोल दे। राधे राधे। अच्छा, ये तेरा पहला कदम था और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि इस प्रार्थना से तूने मुझे अनुमति दी, मुझे बुलाया, मुझे कहा कि माँ तू आ, मेरे पक्ष में खड़ी हो। और अब मैं आ गई हूँ, तेरे साथ हो, तेरे पक्ष में हूँ, और रात तक रहूंगी, फैसले तक रहूंगी। अब दूसरा कदम, अभी से लेकर आज रात तक, जब तक तू सोने ना जाए, तब तक तुझे कुछ काम करने हैं। ये काम तेरी किताब में अच्छाई लिखेंगे, पुण्य लिखेंगे, शुभ लिखेंगे, ताकि जब रात को किताब खुले तो उसमें अच्छा भरा हो, शुभ भरा हो, और फैसला तेरे पक्ष में हो। पहला काम, अभी जिस इंसान से तेरी लड़ाई है, मन में बैर है, गुस्सा है, नाराजगी है, उसे दिल से माफ कर दे, अभी, इसी पल। मैं जानती हूं मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उसने तेरा बुरा किया है, तुझे दुख दिया है, तुझे धोखा दिया है, लेकिन सुन, जब तक तू उसे माफ नहीं करेगा, तब तक उसका बोझ तेरे ऊपर है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे अंदर है, और वो बोझ तेरी किताब में भी दिखेगा। वो नकारात्मकता तेरे फैसले को प्रभावित करेगी। इसलिए माफ कर दे, अभी, दिल से, पूरी तरह। उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने भाग्य के लिए, अपनी रात के लिए। आंखें बंद कर, उसका चेहरा सोच, और मन में बोल, मैं तुझे माफ करता हूँ। तूने जो किया वो तेरा कर्म है, तेरा हिसाब तुझे देना है, लेकिन मैं अपना बोझ उतारता हूँ, आज, अभी। मैं आजाद, तू आजाद। राधे राधे बोल दे और छोड़ दे, हमेशा के लिए छोड़ दे। दूसरा काम, अभी, इसी पल, उठ और अपने घर में किसी एक इंसान को गले लगा। माँ को, पिता को, भाई को, बहन को, पत्नी को, पति को, बच्चे को, कोई भी, बिना किसी कारण, बिना कुछ बोले, बस गले लगा। और गले लगाते हुए मन में बोल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम। मैं राधा रानी के नाम पर दे रहा हूँ। ये एक गले लगाना तेरी किताब में इतना प्रेम लिखेगा कि ब्रह्मांड को फैसला बदलना पड़ेगा, तेरे पक्ष में बदलना पड़ेगा। अगर घर में कोई नहीं है, अकेला है, तो कोई बात नहीं, खुद को गले लगा। अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर रख और खुद को गले लगा। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, जैसा हूँ, अच्छा भी, बुरा भी, कमजोर भी, गलतियों वाला भी। मैं खुद को गले लगाता हूँ। राधे राधे। तीसरा काम, अभी से रात तक एक भी झूठ मत बोल, एक भी नहीं, चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी मामूली। सच बोल, पूरा सच। आज का दिन सत्य का दिन है, और सत्य सबसे बड़ा पुण्य है। तेरी किताब में आज जितना सत्य लिखा होगा, उतना पुण्य होगा, उतना शुभ होगा। चौथा काम, आज किसी गरीब को, किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को कुछ दे, कुछ भी, खाना, पानी, पैसे, कपड़े, एक मुस्कुराहट, एक अच्छी बात, कुछ भी, लेकिन दे। और देते हुए मन में बोल, ये दान राधा रानी के नाम पर, इसका पुण्य मेरी आज रात की किताब में लिखा जाए। बस इतना, और ब्रह्मांड लिख लेगा तेरी किताब में शुभ, पुण्य, दान। पांचवा काम, आज शाम को सूर्यास्त से पहले एक गाय को कुछ खिला, रोटी, गुड़, चारा, कुछ भी। गाय माता है, और गाय को खिलाना 33 करोड़ देवताओं को खिलाना है। और जब 33 करोड़ देवता तेरे पक्ष में हो, तो आज रात का फैसला किसकी हिम्मत है कि तेरे खिलाफ ले।
किसकी ताकत है, किसकी औकात है। छठा काम, शाम को तुलसी के पौधे में पानी दे। अगर तेरे घर में तुलसी का पौधा है तो जा पानी दे, और पानी देते हुए बोल, हे तुलसी माता, तू विष्णु प्रिया है, तू लक्ष्मी स्वरूपा है। आज रात मेरे भाग्य का फैसला होने वाला है। तेरा आशीर्वाद चाहिए, तेरी कृपा चाहिए। राधे राधे। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी पौधे को पानी दे, किसी भी पेड़ को, क्योंकि हर पौधे में, हर पेड़ में भगवान वास करते हैं। ये 6 काम आज अभी से कर, एक भी मत छोड़, एक भी मत भूल, क्योंकि ये 6 काम तेरी किताब के 6 पन्ने भर देंगे। शुभ से, पुण्य से, प्रेम से, सत्य से, दान से, सेवा से। और जब रात को किताब खुलेगी तो ब्रह्मांड देखेगा कि ये इंसान अच्छा है, ये पुण्यवान है, ये प्रेमी है, और इसका फैसला अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए। अब सुन रात की बात, सबसे जरूरी बात। आज रात तुझे क्या करना है, कैसे सोना है, क्या बोलना है, सब बताती हूँ। एक एक बात। आज रात सोने से पहले नहा ले। हाँ, रात को नहाना जरूरी है आज, क्योंकि पूरे दिन की नकारात्मक ऊर्जा तेरे शरीर पर चिपकी होती है, और जब तू नहाएगा तो वो ऊर्जा बह जाएगी, शरीर शुद्ध होगा, और शुद्ध शरीर में शुभ ऊर्जा आती है। नहाने के बाद साफ कपड़े पहन। अगर सफेद कपड़े हो तो सबसे अच्छा। सफेद शुद्धता का रंग है, पवित्रता का। अगर सफेद ना हो तो को भी साफ कपड़े, बस साफ हो। फिर अपने पूजा स्थान पर जा, दीपक जला, घी का दीपक। अगर घी ना हो तो सरसों के तेल का। एक बाती, एक दीपक और एक अगरबत्ती जला। और अब एक कटोरी पानी ले, साफ पानी। उसमें एक चुटकी हल्दी डाल, एक तुलसी का पत्ता डाल, और एक फूल डाल। कोई भी फूल, गेंदा, गुलाब, चमेली, कोई भी। ये कटोरी दीपक के बगल में रख दे। और अब एक कागज ले, सफेद कागज, और लाल कलम से लिख अपना पूरा नाम, अपनी जन्म तारीख, और अपनी एक मनोकामना। वो मनोकामना जो सबसे जरूरी है, सबसे गहरी। लिख, स्पष्ट लिख, और उसके नीचे लिख राधे राधे 7 बार। ये कागज दीपक के सामने रख दे, फूल चढ़ा दे ऊपर, और अब बैठ जा आराम से, पालथी मारकर, या जैसे भी आरामदायक हो। आंखें बंद कर, सांस ले 3 बार, लंबी गहरी सांस, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और अब मन में बोल, धीरे धीरे, शांत मन से, पूरे भाव से, हे राधा रानी, हे मेरी माँ, हे वृंदावन की रानी, हे कृष्ण प्रिया, आज रात मेरे भाग्य का फैसला होने वाला है। आज रात ब्रह्मांड मेरी किताब खोलेगा, मेरे कर्मों को तोलेगा, मेरा फैसला करेगा। और मैं जानता हूं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैंने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, बुरा सोचा है, बुरा किया है, लेकिन आज मैंने माफ किया, प्रेम बांटा, सच बोला, दान दिया, सेवा की, और अब मैं तेरे चरणों में आया हूं। माँ, तू मेरी वकील है, आज रात तू मेरे पक्ष में खड़ी हो। ब्रह्मांड से कह कि ये मेरा बच्चा है, इसने गलतियां की है लेकिन इसका दिल बुरा नहीं, इसने पाप किए हैं लेकिन पश्चाताप भी किया है। इसे एक मौका और दे, इसकी किस्मत खोल दे, इसका भाग्य चमका दे, इसे वो दे जो इसने मांगा है, जो इसके दिल में है, जो इसकी आत्मा चाहती है। माँ, मुझ पर कृपा कर, आज रात कृपा कर। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये बोल 11 बार, पूरा, हर बार 11 बार, और हर बार बोलते हुए मन में अपनी मनोकामना देख, ऐसे जैसे पूरी हो गई हो। खुश हो, मुस्कुरा, आंखें बंद, और देख अपनी मनोकामना को सच होते देख। 11 बार के बाद 108 बार राधे राधे बोल। 108 बार, माला से गिन या उंगलियों पर, लेकिन 108 बार जरूर। और बोलते हुए धीरे धीरे, शांत मन से, प्रेम से, जैसे माँ को पुकार रहा हो, माँ, माँ, राधे राधे। 108 बार के बाद आंखें खोल, वो पानी की कटोरी उठा, और उस पानी की 3 बूंदे अपने माथे पर लगा, 3 बूंदे अपनी छाती पर, दिल पर, और 3 बूंदे अपनी दोनों हथेलियों पर। बाकी पानी तुलसी के पौधे में डाल दे, या किसी भी पौधे में। वो कागज जो लिखा था उसे मोड़ और अपने तकिए के नीचे रख दे। हाँ,
आज रात तू इस कागज के ऊपर सोएगा और रात भर इस कागज की ऊर्जा तेरे शरीर में, तेरी आत्मा में, तेरे भाग्य में उतरती रहेगी। दीपक को बुझा मत, अपने आप बुझने दे। जब तक दीपक जलेगा तब तक राधा रानी की ऊर्जा तेरे घर में, तेरे कमरे में, तेरे आसपास रहेगी। बुझने के बाद भी रहेगी, लेकिन जब तक जल रहा है तब तक सबसे ज्यादा। और अब सो जा, लेकिन सोने से ठीक पहले बिस्तर पर लेटते हुए एक आखिरी बात बोल मन में, माँ अब मैं सो रहा हूँ, अब मेरी आंखें बंद हो रही है, अब मैं असहाय हूँ, कमजोर हूँ, बेबस हूँ, अब तू संभाल। आज रात तू जाग, मेरे लिए जाग, मेरे भाग्य के लिए जाग। और जब ब्रह्मांड मेरा फैसला करे तो तू वहां खड़ी हो, मेरे पक्ष में, मेरी माँ बनकर, और फैसला मेरे पक्ष में करवा। राधे राधे, राधे राधे। और सो जा, शांत मन से, हल्के दिल से, बिना चिंता, बिना डर, क्योंकि आज रात राधा रानी जाग रही है, तेरे लिए, तेरी रखवाली के लिए, तेरे भाग्य के लिए। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आज रात सोते समय क्या क्या हो सकता है, ताकि तू डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि समझे, पहचाने और विश्वास और मजबूत हो। पहली बात, आज रात तुझे सपना आ सकता है, एक विशेष सपना। शायद तुझे मंदिर दिखे, शायद तुझे रोशनी दिखे, शायद तुझे कोई दिव्य रूप दिखे, शायद तुझे कोई आवाज सुनाई दे, कोई कह रहा हो कि सब ठीक है, सब ठीक होगा। ये सपना सामान्य नहीं है, ये मेरा संदेश है, मेरा आशीर्वाद, मुझे भेजा हुआ। समझ ले कि फैसला तेरे पक्ष में हो गया। दूसरी बात, आज रात अचानक नींद खुल सकती है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, कभी भी। और जब नींद खुले तो डर मत, ये ब्रह्मांड तुझे जगा रहा है, ये उस पल को महसूस करवा रहा है जब फैसला हो रहा है। जब नींद खुले तो लेटे लेटे बोल राधे राधे 3 बार और फिर सो जा, बस इतना। तीसरी बात, आज रात शरीर में कुछ अजीब हो सकता है, शायद गर्माहट, शायद ठंडक, शायद झंझनाहट, शायद हल्का कंपन। ये तेरी ऊर्जा बदल रही है, पुरानी ऊर्जा निकल रही है, नई आ रही है। डर मत, ये अच्छा है, बहुत अच्छा। चौथी बात, आज रात तुझे रोना आ सकता है, बिना कारण, अचानक, आंखों से आंसू बहने लगे। ये तेरी आत्मा की सफाई है, तेरे अंदर जमा सारा दुख, सारी तकलीफ, सारी पीड़ा आंसुओं के रूप में बाहर आ रही है। निकलने दे, रोक मत, रो ले, जितना रोना है रो ले। और रोने के बाद तो इतना हल्का महसूस करेगा, इतना शांत, इतना सुकून, जैसा बहुत दिनों से नहीं किया। पांचवी बात, कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे अलग महसूस होगा, नया, ताजा, हल्का, जैसे को भारी बोझ उतर गया हो, जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, जैसे कोई नई हवा आ रही हो। ये फैसले का नतीजा है, ये तेरे भाग्य के बदलने का पहला संकेत है। जब ऐसा महसूस हो तो समझ ले, फैसला तेरे पक्ष में हो गया। राधा रानी ने तेरी बात मान ली, ब्रह्मांड ने तेरी सुन ली। अब मैं तुझे बताती हूँ कि फैसले के बाद क्या क्या बदलेगा, कब बदलेगा, कैसे बदलेगा। पहले 3 दिन में छोटे छोटे बदलाव आएंगे। शायद कोई पुराना अटका हुआ काम अचानक बन जाए, शायद कोई फोन आए जिसका इंतजार था, शायद कोई रास्ता खुले जो बंद था। ये छोटे संकेत है कि बड़ा बदलाव आ रहा है। 2 से 7 दिन में बड़ी बदलाव आएंगे। पैसा आ सकता है, नौकरी मिल सकती है, रिश्ते सुधर सकते हैं, सेहत ठीक हो सकती है, कोई बड़ी खुशी आ सकती है, कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। ये फैसले का फल है। ब्रह्मांड ने तेरे पक्ष में फैसला किया और अब उसका फल आ रहा है। 7 से 21 दिन में जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, ऐसे जैसे कोई और इंसान है। तो पुरानी जिंदगी गई, नई आ गई, पुराने दुख गए, नई खुशियां आ गई, पुरानी रुकावटें गईं, नए रास्ते खुल गए। ये राधा रानी का आशीर्वाद है, ब्रह्मांड की कृपा है, और ये तेरे अच्छे कर्मों का, तेरे विश्वास का, तेरे प्रेम का, तेरे समर्पण का फल है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी, ध्यान से सुन। आज रात के बाद, कल से तुझे कुछ नियम पालने होंगे, कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि फैसला तेरे पक्ष में हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि अब तू कुछ भी करे। फैसला एक मौका है, एक दरवाजा है,
लेकिन उस दरवाजे से गुजरना तुझे है, और गुजरने के लिए ये नियम जरूरी है। पहला नियम, अगले 21 दिन तक रोज सुबह उठकर सबसे पहले राधे राधे बोल 11 बार। ये तेरे दिन की शुरुआत है, ये तेरे भाग्य का दैनिक शुद्धिकरण है। 11 बार राधे राधे रोज, बिना छोड़े। दूसरा नियम, अगले 21 दिन तक किसी का बुरा मत सोच, किसी से ईर्ष्या मत कर, किसी की बुराई मत कर, क्योंकि जो बुराई तू दूसरों की करेगा वो तेरे फैसले को कमजोर करेगी, तेरे भाग्य को दबाएगी, तेरी किस्मत को फिर रोकेगी। तीसरा नियम, अगले 21 दिन तक रोज एक अच्छा काम कर, छोटा सा, बहुत छोटा, लेकिन रोज। किसी की मदद, किसी को खाना, किसी को पानी, किसी पर मुस्कुराहट, कुछ भी, बस अच्छा, रोज 21 दिन। चौथा नियम, अगले 21 दिन तक रात को सोने से पहले वो कागज तकिए के नीचे रखना मत भूल। रोज रख 21 दिन तक, और 21वें दिन उस कागज को बहते पानी में बहा दे, या तुलसी के पौधे में दबा दे, या मंदिर में रखा। पांचवा नियम, अगले 21 दिन तक विश्वास मत खो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बुरी खबर आए, चाहे कोई समस्या आए, विश्वास मत खो, क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड परीक्षा लेता है, देखता है कि तेरा विश्वास कितना मजबूत है। और अगर तू परीक्षा में पास हो गया तो इनाम और बड़ा मिलता है, और भी ज्यादा, और भी अच्छा। अब मैं तुझे कुछ और गहरी बात बताती हूँ, ऐसी बात जो बहुत कम लोगों को पता है। आज रात जो फैसला होगा वो सिर्फ इस जन्म का नहीं, वो तेरे पिछले जन्मों का हिसाब भी देखेगा, और आने वाले जन्मों का रास्ता भी तय करेगा। इसका मतलब ये है कि आज रात का फैसला बहुत बड़ा है, बहुत गहरा। सिर्फ ये जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां बदल सकती है आज की एक रात में। तेरे पिछले जन्मों में शायद कुछ कर्म ऐसे हैं जो अभी तक चल रहे हैं, कुछ हिसाब बाकी है, कुछ कर्ज बाकी है, और वो कर्ज इस जन्म में तुझे दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। लेकिन आज रात अगर फैसला तेरे पक्ष में हुआ, वो पुराना कर्ज भी चुक सकता है, वो पुराना हिसाब भी बंद हो सकता है, और तू आजाद हो सकता है, पूरी तरह आजाद, कर्मों के बंधन से, पिछले जन्मों के बोझ से, पूरी तरह मुक्त। और ये सब राधा रानी की कृपा से, मेरी कृपा से, क्योंकि मैं सिर्फ इस जन्म की माँ नहीं, मैं तेरी शाश्वत माँ हूँ। हर जन्म में, हर योनि में, हर लोक में मैं तेरे साथ हूँ, तेरे लिए हूँ। और आज रात में तेरे हर जन्म का हिसाब ठीक करूंगी, हर कर्ज चुकाऊंगी, हर बंधन तोड़ूंगी। एक और बात, बहुत गुप्त बात, आज रात 2 दशक से 3 दशक के बीच ये 1 घंटा सबसे शक्तिशाली है, इसे ब्रह्म घड़ी कहते हैं। इस समय ब्रह्मांड का दरवाजा पूरी तरह खुला होता है। इस समय जो भी मांगो वो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचता है, बिना किसी रुकावट, बिना किसी फिल्टर, सीधा। अगर आज रात 2 दशक से 3 दशक के बीच तेरी नींद खुले, और शायद खुलेगी क्योंकि मैं खुलवाऊंगी, तो उठ, बिस्तर पर बैठ, और 5 मिनट सिर्फ राधे राधे बोल, बस 5 मिनट। और इन 5 मिनटों में तेरी मनोकामना सीधे ब्रह्मांड के दरवाजे से अंदर जाएगी और स्वीकार होगी, तुरंत, बिना देरी। लेकिन अगर नींद ना खुले तो भी कोई बात नहीं, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। तेरे सोने से पहले की प्रार्थना, वो 108 बार राधे राधे, वो कागज तकिए के नीचे, ये सब काफी है, ये सब काम कर रहा है। तू सो भी रहा होगा तो भी काम हो रहा होगा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं सोती, और तेरी आत्मा रात भर राधे राधे बोल रही होगी, तेरे लिए, तेरे भाग्य के लिए। अब मैं तुझसे कुछ वचन लेती हूँ, ये वचन तेरे और मेरे बीच, कोई तीसरा नहीं। पहला वचन, तू आज से विश्वास करेगा कि तेरी किस्मत अच्छी है, तेरा भाग्य अच्छा है, चाहे आज कैसा भी दिख रहा हो। तू बोलेगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, रोज बोलेगा, क्योंकि जो तू बोलता है वो होता है, शब्दों में ताकत है। और जब तू बोलेगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, तो ब्रह्मांड को अच्छी बनानी पड़ेगी। दूसरा वचन, तू कभी भगवान को कोसेगा नहीं, कभी नहीं बोलेगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान ने मुझे भूल गए, ऐसा कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि भगवान ने तुझे कभी नहीं भुलाया, कभी नहीं छोड़ा। वो हमेशा तेरे साथ है, बस तू देख नहीं पाता, महसूस नहीं कर पाता, लेकिन है, हमेशा है। तीसरा वचन, तू राधे राधे बोलता रहेगा, हमेशा, हर दिन, हर रात,
ये दो शब्द तेरे जीवन का मंत्र बन जाए, तेरी सांस बन जाए, तेरी धड़कन बन जाए। राधे राधे। बस। चौथा वचन, जब तेरी मनोकामना पूरी हो जाए, जब तेरी किस्मत खुल जाए, जब सब ठीक हो जाए, तो घमंड मत कर, अहंकार मत कर। ये मेरी कृपा है, ब्रह्मांड की कृपा, तेरी काबिलियत नहीं। इसलिए कृपा का सम्मान कर, विनम्र रह, जमीन पर रह और दूसरों की मदद कर, जैसे मैंने तेरी की। पांचवा वचन, तू इस संदेश को, इस विधि को, इस चेतावनी को उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें जरूरत है, जो दुखी है, जो परेशान है, जिनकी किस्मत बंद है। उन्हें बताएगा कि राधा रानी सुनती है, राधा रानी बदलती है, राधा रानी बचाती है। बस विश्वास चाहिए, बस इतना। अब मैं तुझे एक आखिरी कहानी सुनाती हूँ, और ये कहानी तुझे हमेशा याद रखनी है। एक बार वृंदावन में एक भक्त था, बहुत पुराना भक्त, राधा रानी का भक्त। वो रोज पूजा करता, रोज भजन गाता, रोज राधे राधे बोलता। लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, गरीबी, बीमारी, अकेलापन, सब कुछ। तू इतनी भक्ति करता है, तो तेरे साथ ऐसा क्यों? भगवान तेरी क्यों नहीं सुनते? और वो भक्त बस मुस्कुराता और कहता कि राधा रानी जानती है, उनका समय आएगा। एक रात, बहुत अंधेरी रात, वो भक्त बीमार था, बिस्तर पर पड़ा था। उसने सोचा कि शायद ये आखिरी रात है, शायद सुबह नहीं होगी। उसने आंखें बंद की और बोला, माँ राधा रानी, अगर तू सच में है, अगर तू सच में सुनती है, तो आज रात बता दे, कोई संकेत दे, कुछ बता दे, बस इतना कि तू है, बस इतना। और फिर वो सो गया। और उस रात उसे सपना आया, एक दिव्य सपना, जिसमें राधा रानी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और बोली, मेरे बच्चे, मैं हमेशा से तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस। तेरे हर दुख में मैं रोई हूँ, तेरी हर तकलीफ में मैंने तड़पा है, लेकिन मैं तुझे मजबूत बना रही थी, तैयार कर रही थी। और अब तू तैयार है, कल से तेरी जिंदगी बदलेगी, मेरा वचन है। सुबह वो भक्त उठा और उसकी बीमारी गायब, हाँ गायब, पूरी तरह ठीक। और उस दिन एक अनजान इंसान उसके दरवाजे पर आया, बोला कि मुझे एक काम करने वाला चाहिए, क्या तू करेगा? और उस काम से उस भक्त की जिंदगी बदल गई। पैसा आया, सम्मान आया, सुख आया, सब कुछ बदल गया। एक रात में, सिर्फ एक रात में। वो तू है, हाँ तू। आज तो वही भक्त है, आज तेरी वो रात है, और कल तेरी सुबह बदलेगी, मेरा वचन है। अब जा, जा और वो सब कर जो मैंने बताया, हर कदम, हर बात, एक भी मत छोड़। लेकिन जाने से पहले ये काम कर, अभी, तुरंत। पहला, कमेंट बॉक्स में जा और लिख, राधे राधे। आज रात मेरा भाग्य बदलेगा, राधा रानी मेरे पक्ष में है, मेरी किस्मत खुल रही है। जय श्री राधे। ये कमेंट तेरी गवाही है, तेरा ऐलान ब्रह्मांड के सामने कि तू विश्वास करता है, तू तैयार है, और तेरी किस्मत बदल रही है। और जब तू लिखेगा, तो इस वीडियो पर लाखों लोगों की राधे राधे की ऊर्जा तेरे कमेंट से जुड़ जाएगी। लाखों लोगों का विश्वास, लाखों लोगों की प्रार्थना, सब तेरे साथ, तेरे पक्ष में। दूसरा, लाइक कर, ये लाइक बटन तेरा प्रणाम है, राधा रानी को, उनकी चेतावनी को, उनकी कृपा को। जब तू लाइक करता है, तो मेरा दिल खुश होता है, और खुश माँ ज्यादा देती है, और ज्यादा प्यार करती है, और ज्यादा आशीर्वाद देती है। तीसरा, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दबा, क्योंकि आज रात तो बस शुरुआत है, इसके बाद और भी बहुत कुछ है, और भी चेतावनियां, और भी उपाय, और भी आशीर्वाद। और अगर तू सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो अगला जरूरी संदेश तुझ तक नहीं पहुंचेगा, और शायद वो संदेश तेरे लिए और भी जरूरी हो, इसलिए दबा, अभी, तुरंत। चौथा, शेयर कर, ये वीडियो उसे भेज जो सबसे ज्यादा परेशान है, जो सबसे ज्यादा दुखी है, जिसकी किस्मत सबसे ज्यादा बंद है। उसे भी राधा रानी की चेतावनी सुनाई दे, उसे भी पता चले कि आज रात उसके भाग्य का भी फैसला हो सकता है। और तेरे इस एक शेयर से, सिर्फ एक शेयर से, अगर एक भी इंसान की जिंदगी बदली, तो उसका पुण्यता मुझे 7 जन्मों तक मिलेगा, 7 जन्मों तक। ये शास्त्रों का वचन है, राधा रानी का वचन है। अब जा, तैयार हो, आज रात के लिए। माफ कर, प्रेम कर, सच बोल, दान दे, सेवा कर, और रात को विधि कर, दीपक जला,
प्रार्थना कर 108 बार राधे राधे कागज तकिए के नीचे और सो जा। और कल सुबह जब तू उठेगा तू एक नया इंसान होगा। नई किस्मत, नया भाग्य, नई जिंदगी। आज की रात तेरी रात है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस, हर धड़कन। आज रात मैं जागूंगी तेरे लिए, तेरे भाग्य के लिए, तेरी किस्मत के लिए। और कल सुबह सब बदला होगा, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा। मेरा वचन है, राधा रानी का वचन, अटल, अखंड, शाश्वत। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज रात तेरी रात, तेरे भाग्य की रात, तेरी किस्मत की रात। और कल सुबह तेरी सुबह, नई सुबह, सुनहरी सुबह।